हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेस्ट एकेडमी। कैसे हैं आप सब? सो आई एम स्टार्टिंग अ लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 9 सीबीएसई स्टूडेंट्स। आपको बस करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसको अच्छे से समझना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम विच इज़ द चैप्टर 1 फॉर क्लास 9। तो चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, राइट। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। नाउ इस क्लास में हम कुछ और टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे, दैट इज इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, द नंबर्स विच यू विल यूज टू काउंट समथिंग। तो आप कौन से नंबर यूज करेंगे जब आपको कुछ काउंट करना है? नेचुरल नंबर्स। ओके, सो दीज आर काउंटिंग नंबर्स। किससे डिनोट करते हैं हम? यूजिंग दिस लेटर एन। नाउ ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? फ्रॉम 1। सो फ्रॉम 1 अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनाइट, दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स. Now if I include 0 to this category, for example if I write all the natural numbers और उसमें क्या इंक्लूड किया? 0, तो एक नया टाइप का ग्रुप बन जाता है जिसे क्या बोलते हैं? होल नंबर्स. सो वी कैन से होल नंबर्स आर natural number including 0. Okay, so next we have integers. So all natural numbers, negative numbers and 0 together they are called integers. So अगर आप देखेंगे यहाँ है natural number, then with this 0 it will be the collection of whole number. Now if I include negative numbers, okay, if I include these negative numbers, so this group of numbers will be integers. Okay, so collection of negative numbers 0 and natural number will be what? It will be integers. So next we have rational number. So the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers. Okay, the condition is p and q should be integer and q should not be 0. Now how we will denote rational number? So we will denote rational number using this q. अब आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न होगा कि प्रीवियस जो नंबर थे, जैसे कि नेचुरल नंबर जिसको हमने डिनोट किया यूजिंग लेटर एन, देन होल नंबर को डिनोट किया यूजिंग लेटर डब्ल्यू, नाउ इंटीजर को हमने डिनोट किया यूजिंग लेटर जेड. अब ये लेटर जेड हमने कैसे यूज़ किया है? बिकॉज लेटर जेड रिप्रेजेंट ज़हलेन which is a German word. Okay, this is a German word. From this word we have taken this letter Z to denote integers. Okay, and the meaning of this word is numbers. Okay, so that is why we are denoting integers using letter Z. Now similarly we talk about this rational number. So rational number को हमने किससे denote किया है? Using letter Q. Now why we are using this letter Q? Because जब भी हम rational number की बात करेंगे, आप देख सकते हैं ये क्या है? P by Q form, that is it is a ratio. Okay, so इस तरह से इसका नाम हुआ rational. So if we talk about this Q, so Q ये जो notation आया है वो आया है word question से. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इरेशनल नंबर्स. सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ओके, सो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर. वेयर कंडीशन इज सेम दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी 0. ओके, नाउ एग्जाम्पल कैन बी √8. ओके, आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. पाई, then if we will see this decimal expansion 1.01200, then you can see none of the decimal is repeated, right? So this is an irrational number. Okay, so these are the example. Now after this we have one more category which is real number. Now what are real number? So any number which can be represented on number line will be what? Will be the real number. And how we will denote that? Using letter R. सो ये रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है? तो इट इज़ अ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. सो इट इज़ अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स. सो इन शॉर्ट आप इस डायग्राम को देख सकते हैं जिससे आपको पूरा रियल नंबर समझ आ जाएगा. सो इफ वी टॉक अबाउट रियल नंबर, सो इट इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स.
इफ़ वी टॉक अबाउट रेशनल नंबर्स, सो रेशनल नंबर्स में क्या आएंगे, हमारे सारे इंटीजर्स आ जाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट 2/3, सो 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है. बट अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा -2, सो ये भी तो एक रेशनल नंबर है, बट ये एक इंटीजर भी है. ओके, सो ऑल द इंटीजर्स विल बी व्हाट, विल बी रेशनल नंबर. सिमिलरली अगर मैंने सारे इंटीजर्स देखे और होल नंबर्स देखे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1, so 1 is what, 1 is a whole number, similarly 1 is a integer also, right? So सारे whole numbers or we can say all whole numbers are integers. Okay, similarly if we talk about natural numbers, for example 1, okay, so 1 is a natural number, even it is a whole number and integer also, and it is a rational number also. So अगर आप देखेंगे all natural numbers will be whole numbers, similarly all whole numbers will be integers, and all integers will be rational number. ओके, बट अगर आप इसको रिवर्स में बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स. ओके, व्हाई, बिकॉज इफ यू विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 1/3, ओके, इज इट एन इंटीजर, नो, राइट. सो आप इसको रिवर्स में नहीं बोल सकते, बट ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस group, we have one more group which is irrational number. So irrational number में क्या आएगा, ऐसे नंबर जो PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते. So for example √2, √3, all these are what, all these are irrational numbers. So I hope आपको पूरा ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है. तो now let us move to rational numbers between two rational number. तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन दिस 2 and 5, so what will be your answer? Your answer will be there will be only 2 natural numbers. Similarly if I ask you how many whole numbers are between this 0 and 4, so what will be your answer? Your answer will be there are only 3 whole numbers between this 0 and 4. But if I ask you how many rational numbers are between this -2 and 2, then what will be your answer? Okay, so for this you can remember one point, that there are infinitely many rational number between any two given rational number. मतलब अगर आप देखेंगे -2 और 2 के बीच में इस नंबर लाइन पे अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 ही नंबर दिख रहे हैं, दैट इज -1, 0 एंड 1. तो आप बोलेंगे आंसर इज -1, 0 एंड 1. बट क्या हम इसके बीच में एक नंबर और नहीं लिख सकते? इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5. सो 1.5 भी क्या होगा, -2 और 2 के बीच में होगा, राइट. सो इन दिस वे देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन any two given rational number. So there are two methods which we can use to calculate the rational number between two rational number. So the first method is mean method, or we can say formula method. So all we have to do is just use the formula directly and calculate the rational number between them. सो बेसिकली इस मेथड में हमें करना क्या है, टू नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है. ओके, बिकॉज आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि मीन या फिर जो एवरेज होगा दो नंबर्स का, वो कहाँ होगा, उन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, राइट. सो विथ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन कैलकुलेट the rational number between two rational numbers. Okay, so suppose we have a and b as two given rational number. Okay, so we can find many rational number like r1, r2, r3 between these two, a and b. So what will be the method? Just calculate the mean. Okay, so for example if we talk about a and b, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a और b के बीच में एक रेशनल नंबर कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज टू नंबर, दैट इज a प्लस b बाई 2. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, r1. अब अगर हमें दूसरा रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों भी तो टू रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, और इन दोनों के बीच में हम फर्दर एक रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो r2 विल बी व्हाट, r2 विल बी a1 plus r1 by 2. Okay, so similarly we can find the third rational number. उसके लिए हम r1 और p के बीच में कैलकुलेट करेंगे. तो सेम फॉर्मूला वी विल यूज, सो इट विल बी r1
प्लस बी बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर 3। सो इस तरह से अगर आपको फर्दर रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट कीजिए। ओके, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट कीजिए, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट कीजिए, राइट। सो इस तरह से आप many rational number calculate कर सकते हैं। okay, so this is the mean method. It is very easy. all you have to do is just use the formula of mean, that is a plus b by 2. so इस method को समझने के लिए let us try to solve one question. so the question is find three rational number between 3 and 4. अगेन आपको करना क्या है एक्चुअल में, 3 और 4 का मीन कैलकुलेट करना है। इट मीन्स it will be our rational number 1. तो rational number 1 will be what? It will be a plus b, or we can say 3 plus 4 by 2, that is 7 by 2. तो ये क्या आ गया हमारा rational number between 3 and 4. ओके, ना अगर मुझे एक और रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 और 7 by 2 के बीच में कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट रेशनल नंबर विल बी व्हाट, I can write R2 is equal to 3 plus 7 by 2, क्योंकि मैं 3 और 7 by 2 के बीच में कैलकुलेट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 6 plus 7 2 by 2, दैट इज 13 by 4। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा एक और रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7 by 2, that is 13 by 4। अगर आप इसे केयरफुली देखेंगे सो ये 13 by 4 एक्चुअली है किसके बीच में, 3 and 4 के बीच में। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर 3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड रेशनल नंबर क्या आएगा, R3 विल बी, अब हम क्या करते हैं 7 by 2 और 4 के बीच में कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो 7 by 2 प्लस 4 by 2, that is 7 plus 8 2 into 2, इट मीन्स ये कितना होगा 15 by 4। तो अब आपको मेथड समझ में आ रहा होगा हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ टू नंबर्स। तो ये जो R3 है वो क्या आएगा 15 by 4। तो अब अगर आप देखेंगे 13 by 4, 7 by 2 and 15 by 4, these three are the required rational number between 3 and 4। सो इस मेथड से आप और भी रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या बोला था, टू फाइंड 3 रेशनल नंबर, सो वी हैव कैलकुलेटेड 3 रेशनल नंबर। अगर आपको और रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं तो आप इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सो यस, अगेन ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें 2 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं बिटवीन 3 by 2 एंड 5 by 3। तो अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये 3 by 2 है और ये 5 by 3 है तो इसके बीच में हम एक रेशनल नंबर कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। सो इट विल बी R1। सो R1 विल बी 3 by 2 प्लस 5 by 3 by 2। अब क्या करना है, जस्ट सॉल्व दीज रेशनल नंबर यूजिंग LCM। ओके, सो इट विल बी 9 plus 10 by 6 into 2. okay, I'm just multiplying this 2, so it will be 19 by 12 between 3 by 2 and 5 by 3, so 19 by 12। ओके, ना सिमिलरली अगर मुझे दूसरा रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, या तो इस 3 by 2 एंड 19 by 12 के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर 19 by 12 और 5 by 3 के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करेंगे R2, सो R2 विल बी इक्वल टू 3 by 2 प्लस 19 by 12 by 2। ओके, तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम विल बी 12, देन इट विल बी 18 प्लस 19 इंटू 2। सो ऑन एडिंग इट विल बी 37 by 24। सो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 37 by 24, विच इज़ एक्चुअली इन बिटवीन 3 by 2 एंड 5 by 3। ओके, सो इस तरह से हम 2 रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला मेथड, और वी कैन से यूजिंग दिस मीन मेथड। सो आई होप मेथड आपको समझ आया है। तो आप क्या कीजिए, इस मेथड पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो नेक्स्ट वी हैव वन मोर मेथड विच इज़ द एलसीएम मेथड। देखिए, जो प्रीवियस मेथड था दैट इज़ मीन मेथड, उसके कुछ लिमिटेशन है।
आपको जब भी कोई रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है अगेन एंड अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। तो अगर आपको सपोज मैंने दिया क्वेश्चन टू कैलकुलेट 15 रेशनल नंबर, सो क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको सेम फॉर्मूला करके 1 बाय 1 ईच रेशनल नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन सच केसेस आप क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एलसीएम मेथड यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे, अगर आपको ज़्यादा रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तब आप ये मेथड यूज़ करके कुछ ही स्टेप्स में आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन इनटू सेम डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम। ओके, सो अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जस्ट कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन इनटू सेम डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम। अब क्या करेंगे, इफ देयर इज अ नंबर बिटवीन द न्यूमरेटर, ओके, तो अब जो हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा उसके बाद अगर न्यूमरेटर के बीच में कोई रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। बट इफ देर इज नो नंबर बिटवीन देयर न्यूमरेटर, तब क्या करना है, तब क्या कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10, 100 एंड सो ऑन इन नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बट अगर आपको एग्जैक्ट रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कैलकुलेट 10 रेशनल नंबर, ओके, तो अगर आपको एग्जैक्ट 10 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं तब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। इसका मतलब क्या है, अगर आपको 10 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10+1 विच इज़ 11। Okay, so these are the steps which you have to use to calculate rational number between two rational number using this LCM method. So in steps को use करके let us try to solve one question. So the question is find 8 rational number between 1/3 and 2/3. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन इज 1/3 एंड 2/3, ओके। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नो नीड टू टेक एलसीएम, राइट। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन यूज द सेकेंड स्टेप विच इज इफ देर इज नंबर बिटवीन न्यूमरेटर देयर इज अ रेशनल नंबर। बट अगर आप इस नंबर को केयरफुली देखेंगे, देर इज नो नंबर बिटवीन दीज न्यूमरेटर, तो अगेन वी कैन स्किप to the third step. So if there is no number between their numerator, then multiply numerator and denominator by 10, 100. Okay, so what we can do, we can just directly multiply both rational number by 10 or we can say by 100. बट अगर आपको एग्जैक्ट 8 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं तो एग्जैक्ट 8 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, n+1, दैट इज 8+1, इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई both numerator and denominator by 9. Okay, so 1/3 9 divided by 9 and 2/3 9 divided by 9. तो अब अगर इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/27। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, 18/27। अब अगर आप केयरफुली देखेंगे बिटवीन दीज न्यूमरेटर देर आर एग्जैक्ट 8 रेशनल नंबर, ओके। कैसे आप इनको लिख सकते हैं, 10/27, देन 11/27, देन 12/27, देन 13/27, देन 14/27, देन 15/27, देन 16/27 एंड देन 17/27. So exact कितने रेशनल नंबर आए, 8 रेशनल नंबर. So in this way we can calculate the rational number between two rational number using this method. अब अगर आप इस क्वेश्चन को केयरफुली देखेंगे, प्रीवियस जो मेथड था उसमें हमने सेम फॉर्मूला कितने टाइम यूज़ किया था, राइट, और हमें एक एक करके रेशनल नंबर कैलकुलेट करना पड़ा था। बट अगर इस मेथड में हमने डायरेक्ट 8 रेशनल नंबर कैलकुलेट कर लिए। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट दिए हैं, ओके। तो इसमें हमें स्टेप 1 यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो हाउ कैन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम, सो द नंबर्स आर 5/6 एंड 3/4. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा
LCM of 6 and 4. So what will be the LCM of 6 and 4? So LCM of 6 and 4 will be 12. Now using this LCM, we will try to write this equivalent rational number of these two. Okay, so 5/6 को क्या लिख सकते हैं? 10/12. Similarly 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 9/12. ओके, तो अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं, दैट इज बिटवीन 9/12 एंड 10/12. अब अगर हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, न्यूमरेटर के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है हमें डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे स्किप करना पड़ेगा, दैट इज टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर. ओके, एंड व्हाट विल बी दैट नंबर्स? सो यहाँ आपको 7 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई. वाई? बिकॉज वील यूज n+1. सो n+1 विल बी व्हाट? 7 + 1 दैट इज 8. सो क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई. सो इट विल बी 72/96. सिमिलरली अगर हम 10/12 को लिखेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी 80/96. अब अगर आप केयरफुली देखेंगे तो देर आर एग्जैक्टली 7 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू. सो एग्जैक्ट क्या आएंगे? 73/96, 74/96, and similarly you can write till 79/96. So these are the exact 7 rational number between these two rational number. Now one more thing, देखिए इन दोनों न्यूमरेटर के बीच में कोई नंबर नहीं था, इसीलिए हमारे एग्जैक्ट 7 रेशनल नंबर आ गए. बट अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर के बीच में नंबर है, तो शायद हो सकता है एग्जैक्ट 8 रेशनल नंबर और एग्जैक्ट n रेशनल नंबर नहीं आए. बट आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ n+1 मेथड, क्योंकि इससे आपका आंसर आ जाएगा. ओके, हो सकता है मोर देन n रेशनल नंबर आप कैलकुलेट कर पाएँ, जितने आपसे पूछे हैं उससे ज़्यादा आ जाए, बट आपका आंसर आ जाएगा. तो ट्राई टू यूज़ दिस मेथड, दैट इज़ n+1. ओके, और अगर आपको डायरेक्ट 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं. बट द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू सॉल्व. तो मैं क्या करूँगी, इसको अगेन एलसीएम मेथड से सॉल्व करूँगी, क्योंकि मुझे 4 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं. अब अगर हम इनका डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. इट मीन्स फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है. तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 विल बी 50. ओके, सो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 कैन बी रिटन एज 10/50. सिमिलरली 4/5 कैन बी रिटन एज 12/15. तो अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, देखिए 10/15 एंड 12/15 को अगर देखेंगे, देर इज़ वन रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू, 10/15 एंड 12/15, दैट इज़ 11/50. ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 11/15, बट हमें कितने कैलकुलेट करने हैं? 4 रेशनल नंबर. तो मैंने आपको मेथड बताया है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय n+1, दैट इज़ 4 + 1, इट मीन्स 5. ओके, तो हम क्या करेंगे? जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50/75, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 60/75. तो अब अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आपने पहले तो बोला था कि एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर आएंगे या एग्जैक्ट 4 रेशनल नंबर आएंगे, बट एक्चुअल में देयर आर मोर रेशनल नंबर. यस, देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर के बीच में कोई भी नंबर नहीं था, इसीलिए एग्जैक्ट रेशनल नंबर आ रहे थे. बट यहाँ न्यूमरेटर के बीच में एक नंबर है, राइट, इसीलिए यहाँ मोर देन 4 रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में कोई भी 4 रेशनल नंबर लिख सकते हैं. बट आपको मेथड इसी टाइप से याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? n+1. ओके, या आप क्या सोच सकते हैं? मोर देन दी नंबर विच इज़ गिवन. ओके, अगर 4 दिया हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, 6 से, ग्रेटर देन दिस नंबर. तो इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं. हमने क्या क्या इस टॉपिक में देखा है? हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. एंड देन हमने सीखा है हाउ कैन वी कैलकुलेट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर. ओके, सो इसके लिए हमने 2 मेथड देखे हैं, दैट इज़
मीन मेथड और वी कैन से फॉर्मूला मेथड एंड एलसीएम मेथड। तो आप दोनों मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।